बिहार चुनाव में प्रचार के लिए आखिरकार लालू यादव को उतरना पड़ा। वो लालू यादव जो बीमार हैं, ठीक से चल नहीं पाते, बोलने में मुश्किल आती है, लेकिन अब उन्हें चुनावी समर में भी उतरना पड़ा है। चुनाव प्रचार की शुरुआत उन्होंने पटना के दानापुर से की। उन्होंने जेल में बंद आरजेडी उम्मीदवार रीतलाल यादव के लिए वोट मांगे। रीतलाल यादव, जिनका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, 50 लाख रुपए रंगदारी मांगने के आरोप में उन्हें जेल में बंद कर दिया गया। इसके लिए चुनाव के दौरान लालू यादव खुद बाहर निकले, चुनाव प्रचार किया, रीतलाल यादव के लिए वोट मांगा। दानापुर में रीतलाल यादव की टक्कर इस बार एनडीए के रामकृपाल यादव से है, जो कभी लालू यादव के करीबी हुआ करते थे। यहां से सांसद रह चुके हैं, मोदी सरकार में मंत्री भी रह चुके हैं। ये पाटलिपुत्र संसदीय क्षेत्र में आता है, जहां से मीसा भारती आरजेडी सांसद है। यहां पर यादव वोटर्स की संख्या 90,000 के करीब है, तो वहीं 18,000 मुस्लिम है। लालू माय समीकरण को मजबूत कर यहां दोबारा लालटेन जलाने की कोशिश कर रहे हैं। लालू जी तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे इस बार। हाँ, इस बार मुख्यमंत्री होगा तेजस्वी। दानापुर में पहली बार आए हैं, इसी विधानसभा में लेके दानापुर में आए हैं, क्या बात है? आया है पहली बार का, दानापुर हमारा है। चलिए इस बार 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। क्या कहेंगे? 14 तारीख को सरकार बदल जाएगी। बिल्कुल बदल जाएगी। बिहार में चुनावी रण में इस वक्त उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव दोनों उतरे हुए हैं। यानी बिहार से यूपी को साधने की पूरी कोशिश है। योगी ने विपक्ष को 3 बंदर बताया, पप्पू, टप्पू और अप्पू नाम दिए, जिसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा कि गप्पू बीजेपी में है, इनकी नाकामी पर बहस ना हो इसलिए ऐसी बातें करते हैं। बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और बाकी चप्पू हैं। गांधी जी के 3 बंदर थे। गांधी जी ने तो उनको उपदेश दिया था, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। लेकिन आज इंडी गठबंधन के 3 और बंदर आ गए। ये 3 बंदर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू, टप्पू और अप्पू के नाम पर पप्पू सच बोल नहीं सकता, अच्छा बोल नहीं सकता, टप्पू अच्छा देख नहीं सकता और अप्पू सच सुन नहीं सकता। इन लोगों को एनडीए सरकार के द्वारा किए गए विकास दिखाई नहीं दे रहे। कि गप्पू की चंपू नहीं करना चाहिए, निपटाने की बात कर रहे थे। बीजेपी गप्पुओं का मामला है, बीजेपी में गप्पू है, बोले हम चांद पे प्लॉट दिला देंगे, आपको 15 लाख अकाउंट में पहुंचा देंगे, कितने करोड़ नौकरी दे देंगे। ये अमेरिका से ठोकर खाए हुए लोग हैं, अमेरिका इन्हें डरा रहा है, इसलिए चुनाव में इनके नाकामी पर बहस न हो, इसलिए ये इस तरह की लैंग्वेज कर रहे हैं। इस बीजेपी में बड़े बड़े गप्पू हैं और उनके चप्पू हैं हमारे। गांधी जी के तुलना करी और कहा कि तो वहां तो 2 ही है, वहां तो 2 ही होंगे ना, एक गप्पू और बाकी चंपू। चंपू से ध्यान बचाओ। और अब बात होगी एफआईआर को लेकर छिड़ी सियासी तकरार की। आज से यूपी, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु समेत देश के 12 राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन शुरू हो रहा है। इन 12 राज्यों में करीब 51 करोड़ वोटर्स हैं। एफआईआर का दूसरा फेज 1 महीने तक चलेगा। बीएलओ घर घर जाकर वोटर्स की जानकारी जुटाएंगे। चुनाव आयोग का एफआईआर कराने का मकसद वोटर लिस्ट को अपडेट करना है और योग्य मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में शामिल करना है। इधर एफआईआर के विरोध में आज सीएम ममता बनर्जी सड़कों पर उतरेंगी। टीएमसी में जोश भरने के लिए ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी उनके साथ होंगे। आज सीएम ममता एक बड़ी रैली को भी संबोधित कर सकती हैं।
दरअसल अगले साल बंगाल में चुनाव है। ममता बनर्जी का कहना है कि वोटर लिस्ट रिवीजन के बहाने चुनाव आयोग उनके वोटर्स का नाम काटने की तैयारी कर रहा है ताकि चुनाव में बीजेपी को फायदा पहुंचाया जा सके। इससे पहले बिहार में भी एसआईआर को लेकर काफी बवाल हो चुका है और अब 12 राज्यों में आज फिर वोटर लिस्ट रिवीजन शुरू होने जा रहा है। ऐसे में जाहिर है कि सियासी पारा तो गर्म होगा ही। एसआईआर का दूसरा फेज 4 नवंबर से 4 दिसंबर तक चलेगा। 9 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी और फाइनल वोटर लिस्ट 7 फरवरी 2026 को प्रकाशित की जाएगी। एसआईआर 9 राज्यों यानी कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गोवा, गुजरात, केरल, तमिलनाडु, बंगाल में के अलावा 3 केंद्र शासित प्रदेशों यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप, लक्षद्वीप, पुडुचेरी में होगा। तमिलनाडु, पुडुचेरी, केरल और पश्चिम बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव हैं। वहीं असम में एसआईआर बाद में कराया जाएगा। टीएमसी बंगाल में एसआईआर का विरोध कर रही है तो बीजेपी ने ममता पर पलटवार किया। ये कहा कि ममता कुछ भी कर ले, बंगाल में एसआईआर होकर रहेगा। कल बीजेपी नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात करके कहा कि बंगाल में बीएलओ डरे हुए हैं, वो सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। हमारा विषय साफ है कि 12 राज्यों में एसआईआर हो रहे हैं, लेकिन किसी भी राज्य में पश्चिम बंगाल छोड़ के किसी भी बीएलओ ने डिमांड नहीं कर रहे हैं कि हमको सीआईएसएफ का प्रोटेक्शन चाहिए, केंद्रीय सरकार की प्रोटेक्शन चाहिए। चुनाव आयोग हमारा सुरक्षा निश्चित करे तभी हम लोग उतरेंगे। क्यों ये है? इसीलिए देयर इज अ टोटल एब्सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। जो आइडेंटिटी कार्ड इश्यू हो रहे हैं आज पश्चिम बंगाल में, बॉर्डरिंग स्टेट, आई थिंक इंटरनल सिक्योरिटी ऑफ इंडिया इज बीइंग कॉम्प्रोमाइज्ड। ये बात भी हम लोग उठाए। जिस तरह से टीएमसी ममता बनर्जी मुख्यमंत्री का जो रुख है इस पूरे विषय पर, देखिए ममता जी हमारा कुछ भी कर सकती है। हम लोग ममता जी को तो सब जानते हैं हिंदुस्तान में। ममता जी राजस्थान में गेहूं का चास उबाल सकते हैं, तो हमारा मुख्यमंत्री कुछ भी कर सकते हैं। और हमारा कहना यही है वो रास्ते पे उतरे और अंटार्कटिका में जाकर के मूवमेंट करे, पश्चिम बंगाल में एसआईआर होके रहेगा।